गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन नेचर में कैसे पाया जाता है? H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, है ना। ठीक है। हाइड्रोजन नेचर में कैसे पाया जाता है? H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, है ना। मतलब एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ में रिएक्ट करता है तो कितने बॉन्ड बनेंगे, कैसा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारा एनर्जी लेवल डायग्राम में भी बनाते हैं। तो मान लेते हैं, चलो ये वाला हाइड्रोजन का एटम ए है और ये वाला हाइड्रोजन का एटम बी। दोनों हाइड्रोजन के एटम है, मैंने एक को नाम दे दिया ए, एक को नाम दे दिया बी। क्लियर है सबको, है ना। अब मैं यहाँ पर ए वाले हाइड्रोजन का लिखता हूँ, तो ए वाले हाइड्रोजन के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हो जाएगा 1s1। सिमिलरली मैं बात करता हूँ बी वाले हाइड्रोजन की, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आ जाएगा 1s1। इतना समझ में आ गया सबको? अब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसे एरो बनाएंगे जो कि क्या बताएगी कि ऊपर की तरफ एनर्जी क्या होनी है, इंक्रीज होगी। अब मान लो लेफ्ट हैंड साइड पर मैं ए वाले हाइड्रोजन के लिए बात करूंगा, राइट हैंड साइड पर मैं बी वाले हाइड्रोजन के लिए बात करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ए वाला हाइड्रोजन लिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन ए वाला है इधर, और राइट हैंड साइड पर मैंने हाइड्रोजन लिया बी। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका 1s1 है और इसका भी क्या है? 1s1। चलो अभी के लिए मैंने मान लिया इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन, बी वाले में जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है? उल्टी। ठीक है, इतना समझ गए? तो जब भी हमने पढ़ा था, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, इनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। याद करो, लिखा था कल के पॉइंट्स में, मतलब दो नए ऑर्बिटल बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें से एनर्जी किसकी ज्यादा होती है और किसकी एनर्जी कम होती है? किसकी एनर्जी ज्यादा होती है और किसकी एनर्जी कम होती है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की एनर्जी ज्यादा होती है और एंटी बॉन्डिंग की कम होती है। इतना समझ में आया? देखो वापस रख देता हूं, ए वाले को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ कर रहा हूं, बी वाले के मैं राइट हैंड साइड पे चीजें को लिख रहा हूं। तो ए वाले में एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1, बी वाले में एक इलेक्ट्रॉन है 1s1। अब देखो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आपस में तभी कंबाइन करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट हो। तो अगर मैंने एक की स्पिन को ऐसा ले लिया तो दूसरे की स्पिन को कैसा लेना पड़ेगा? अपोजिट लेना पड़ेगा। ये हो गया। तो दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसमें से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी, कौन बताएगा? सही बोल रही है भारती की गलत बोल रही है, कौन करेक्ट करो उसको? तो जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं और उसको हम किससे दिखाएंगे? सिग्मा। दोनों ये सिग्मा किससे बन रहा है? 1s से बन रहा है, तो उसको लिखेंगे सिग्मा 1s। और ये सिग्मा भी किससे बन रहा है? 1s से बन रहा है, तो उसको भी लिखेंगे सिग्मा 1s। बस फर्क क्या है? ये बॉन्डिंग है जिसको हमने सिग्मा 1s लिखा, या एंटी बॉन्डिंग है इसलिए हमने इसको क्या लिखा? सिग्मा स्टार 1s। समझ गए? इतना क्लियर? अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो सबसे पहले इसका। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0।
सिग्मा स्टार 1s में एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया सिग्मा स्टार 1s 0। अब यहाँ पर हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बताता है ना कि कैसा है, स्टेबल है अनस्टेबल है। तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, लास्ट वाले मॉलिक्यूल और ये वाले लास्ट वाले डायग्राम में देखो कि 1/2 Nb नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है बताओ। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो Nb की जगह पर क्या लिख दिया मैंने 2। एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक भी नहीं, तो इसकी जगह पर क्या लिख दिया मैंने 0। तो 1/2 × 2 करूंगा तो कितना मिलेगा 1। समझ में आया सबको कि नहीं आया ये बताओ। हाँ पास बोलो। जीरो लिखा है 0 और बाद में देखो, पहले यहाँ पर ध्यान दो, लिखने के टाइम मिलेगा। चलो सिग्मा स्टार 1s 0 लिखा, अभी हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1/2 Nb - Na। तो Nb क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख दो। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लिख दिया। एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है वो Na की जगह पे लिखो। तो एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 0। 2 - 0 कितना हो जाएगा 2, 1/2 से मल्टीप्लाई करा 1। मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनते समय हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, और ये कैसा है, अगर मैंने बोला था बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर आता है, होल नंबर आता है, इंटीजर आता है, मतलब क्या है, स्टेबल है। मॉलिक्यूल कैसा है, स्टेबल है ना। देखिए लिख लिया सबने, अब सिमिलरली हम किसके लिए बात करते हैं, चलो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए। तो अगर मैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए बात करता हूं N2, N2 मतलब क्या, नाइट्रोजन है ना। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे नाइट्रोजन के एटम के पास में आकर क्या करेगा, कंबाइन होगा। तो एक नाइट्रोजन के एटम को A मान लिया, एक नाइट्रोजन के एटम को B मान लिया। चलो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p3। A वाले का भी यही होगा और B वाले का भी क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। चलो देखो जनरली देखो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कौन करता है, वैलेंस शेल करता है। बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कौन करता है, वैलेंस शेल। तो हम एनर्जी लेवल डायग्राम में भी मोस्टली हम वैलेंस शेल वाले की बात करेंगे। मतलब किसके लिए डायग्राम बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, 2s2 और 2p3 के लिए बनाएंगे, है ना। ठीक है ना। और मॉलिक्यूल के बारे में लिखते समय हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे बाद में। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि चलो इस तरह से एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ, चलो मैं शुरू से सबके बना के बता रहा हूँ, है ना। अगर मैं सबका बना के बता रहा हूँ, छोटे छोटे में बताता हूँ कि चलो मान लो ये 1s2 है, A वाले को मैं इधर बना रहा हूँ और B वाले को इधर बना रहा हूँ। तो ये क्या है 1s2 और ये कितना है 1s2। दिख रहा है ना सबको, चलो
जो नीचे वाला बॉन्डिंग है उसको हम क्या लिखेंगे सिग्मा 1s2, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ से अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। इसको क्या लिखूंगा मैं बताते जाओ, सिग्मा स्टार 1s2 लिखूंगा, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। सिग्मा स्टार 1s2 लिखा, इसके अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। क्लियर है सबको? इतना समझ गए? इसके ऊपर मैं कौन सा बनाऊंगा, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा 2s2 वाला। तो देखो अगर मैं 2s2 वाला ऊपर बनाऊंगा तो मेरे पास 2p वाला बनाने की जगह नहीं बचेगी, तो आप पहले सिग्मा 1s2 वाला ऐसे बनाना, उसके बाद सिमिलरली मैं किसका बनाने जा रहा हूं 2s2 वाले का, क्योंकि 2s2 और 2p3 को साथ में बनाकर कुछ चीज दिखानी है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2s2 बना दूंगा तो ऊपर 2p3 नहीं बना पाऊंगा, तो इसलिए मैं अभी इसके लिए 1s2 वाले को मिटा रहा हूं। सिमिलरली ए वाले के पास में सेकंड स्टेट में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे 2s2 और यहाँ पर भी क्या है 2s2। इतना क्लियर है सबको? इतना समझ में आ गया? जैसे मान लो जो डायग्राम हमने बनाया वो नीचे यहाँ पर है, ठीक है। इसके पहले जो 1s वाला बनाया था वो उसके नीचे है और ये 2s वाला ऊपर। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 2s की एनर्जी ज्यादा होगी तो 2s ऊपर आएगा ना, बताओ जल्दी, है ना। चलो ये बॉन्डिंग है तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा 2s2, एंटी बॉन्डिंग को लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s2। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? आयुषी पार्शिवी समझ में आ गया? शिवानी? चलो अब देखो सिग्मा वाला हो गया, ये किसका हो गया 2s2 का हो गया। मेन चीज को बताने की p के लिए कैसे करोगे, तो यहाँ पे है 2p3, तो p के लिए हमने क्या करा, देखो यहाँ पर ऐसा p सबसेट बनाना 1 2 3, ये 2p3 है a वाले का और इधर 2p3 आ गया b वाले का, 1 2 3। इतना क्लियर है सबको? अब इसके अंदर क्या होगा, आपका ऑर्बिटल बनना चालू होगा। तो एक चीज बताओ, p के अंदर तीन सबसेट है, px py pz, px py pz। अगर इन तीन में स्पिन ऐसी है तो इधर की स्पिन में को कैसी लेनी चाहिए, अपोजिट। अच्छा सोच के बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, px की एनर्जी ज्यादा होगी, py की एनर्जी ज्यादा होगी या pz की एनर्जी ज्यादा होगी? सिग्मा वाला पहले बनेगा कि पाई वाला बाद में बनेगा कि पहले बनेगा? कल मैंने आपको एक ऑर्डर लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो वो, हाँ कल एक ऑर्डर लिखवाया था, तो वो ऑर्डर को देखो, उससे समझ जाओ कौन सा पहले आना चाहिए कौन सा बाद में आना चाहिए। पहले कौन सा बनेगा? पहले कौन सा बनेगा? देखो सिग्मा वाला जो 2pz वाला होता है वो सिग्मा 1 बनाता है। सिग्मा 1 क्या होता है, स्ट्रांग होता है, उसका एनर्जी ज्यादा होता है। तो पहले कौन सा बनेगा यहाँ पर? पाई वाले बनेंगे। पाई वाले कितने होते हैं? पाई वाले 2 होते हैं, याद करो, पाई वाले 2 होते हैं। याद करो अपन ने ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल में पाया था, z वाला को क्या बनाता है सिग्मा 1, बाकी x और y वाले कौन से बॉन्ड बनाते थे, याद आया? पाई बॉन्ड, है ना। तो जैसे ये पाई बॉन्ड बना रहा है तो पाई बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, मतलब पाई वाले पहले बनेंगे और सिग्मा वाला बाद में बनेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? इसको हम क्या लिखेंगे, पाई 2px और ये दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए इसको हम लिखेंगे इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक है।
इतना समझ गए सब। इसको हम लिखेंगे सिग्मा 2pz। इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा 2pz, है ना? अच्छा, इसके ऊपर कौन सा आएगा? पाई स्टार 2px, वेरी गुड। और सबसे ऊपर कौन सा आएगा? यहां पर आएगा पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz, और यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। दिख रहा है सबको? फ्रेम के बाहर तो नहीं जा रहा है? समझ में आ गया? अरे सिंपल सी बात है। एक चीज सोचो, यहाँ पे पाई वाले की एनर्जी कम थी तो एंटी बॉन्डिंग के बीच की एनर्जी कम होगी, मतलब ये पहले आएगा। सिग्मा वाले की एनर्जी ज्यादा थी तो एंटी बॉन्डिंग भी ज्यादा होगी, ये बाद में आएगा। क्लियर है सबको? पार्शली आयुषी, शिवानी, समझ में आ गया? चलो अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को किसमें फिल करते हैं? याद करो एहबाउ प्रिंसिपल। लोअर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पहले होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। फिर चलो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए। अपोजिट चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आके पेयर बनाएगा, अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आकर पेयर बनाएगा। आगे बात समझ में? आप डायरेक्टली ऐसा नहीं करोगे कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो सर हम ऐसा कर देते हैं 1 2 3 और फिर इन तीनों की पेयरिंग कर देते हैं, गलत हो जाएगा। पहले किसके अंदर कंप्लीट करना है आपको? पहले किसको कंप्लीट करना है? पाई 2px और पाई 2py वालों को, है ना? तो मतलब पहले इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया। चलो, इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। समझ गए सब? बन गया एनर्जी लेवल डायग्राम। चलो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो देखो, पहला से जो बनेस वाला डायग्राम बनाया था उसको नहीं भी लिखते हो चल जाएगा, उसकी जगह क्या लिख दो? के लिख दो। क्या लिख दो? के का मतलब क्या है कि दोनों नाइट्रोजन के के और के शेल ने क्या कर दिया? कंबाइन हुए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? देखो यहां पर क्या था? सिग्मा 2s2, फिर यहां पर क्या आया? सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद देखते जाओ, उसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं। उसके बाद क्या हो रहा है? पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2, और उसके बाद क्या जाएगा? सिग्मा 2pz2। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा मैंने? सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है। समझ गए सब? चल, इसके बाद हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय हमको क्या देखना है? लास्ट वाले सबशेल के अंदर चीजों को देखना है, लास्ट वाले सबशेल के डायग्राम में चीजों को देखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता था? 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बताओ, 1/2 पार्शियल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? भारतीय कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? नहीं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने? 3 कहां से लिख रहे थे? 6। एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, मतलब 0। तो 1/2 into 6 करोगे कितना आंसर आ जाएगा? याद करो नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसमें
इसलिए 3 बॉन्ड बनते हैं। आगे बात समझ में, स्टेबल है क्या, स्टेबल है, स्टेबल, चलो लिख लो उसको। हाँ ठीक है। पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz। और ऊपर वाले में क्या लिखा होगा, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, चलो लिख लिया ना सबने। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ N2 और N2 प्लस में से रिलेटिवली कौन सा ज्यादा स्टेबल है। N2 और N2 प्लस में से रिलेटिवली कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो देखो यहाँ पर N2, मेरी बात को सुनो, डायग्राम से बता रहा है, ऐसे नहीं बता रहा। चलो तो यहाँ पर N2 और N2 प्लस में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तुमने N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया। ये देखने के लिए हम किसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, N2 प्लस का। तो N2 प्लस में भी 2 नाइट्रोजन है, 1s2 1s2 पर क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम मानेंगे 2 में से किसी एक नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। मतलब इसको मैं कर दूं 2p2, मैंने मान लिया बी वाले ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो एनर्जी लेवल डायग्राम 1s के लिए तो सेम बनेगा, 2s के लिए भी सेम बनेगा। डिफरेंस कहां पर आएगा, पहले 2p में एक की तरफ 3 इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी एक की तरफ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर b वाली साइड में कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आप, 2p2। अच्छा एक और चीज देखो, जब हमने नाइट्रोजन बनाया था तो नाइट्रोजन के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे। यहाँ पे पेयर थे ना इलेक्ट्रॉन, 2-2 के पेयर में प्रेजेंट थे ना। देखो अभी भी है। चल अब ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का जब हमने डायग्राम बनाया था तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था। तो नाइट्रोजन का बिहेवियर को हम क्या बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन कैसा है, डाइमैग्नेटिक है। लिख लो, नाइट्रोजन कैसा था, डाइमैग्नेटिक। पर अब हम N2+ की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो गया, एक तरफ 3 इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा, कैसे पेयरिंग करोगे, कैसे क्या करोगे बताओ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पाई 2px और पाई 2py में जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो। उसके बाद बताओ अगला इलेक्ट्रॉन किसको देना है, इसको देना है कि इधर पेयरिंग करनी है, ऊपर देना है या नीचे पेयरिंग करनी है, क्या करोगे।
एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक सिंगल अकेला इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऑर्बिटल्स के अंदर, इसलिए इसका नेचर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। कौन सा मैग्नेटिक? अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो डायमैग्नेटिक नेचर होता। अब देखो N2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? N2+ का K सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 pi 2px2 pi 2py2। यहाँ पे 2pz 2 की जगह पर क्या आ जाएगा? 1। चलो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 की जगह कितना हो जाएगा? 5 - 0। अरे बॉन्डिंग देखो ना, 2 2 4 और 1 5। एंटी बॉन्डिंग मतलब ये ऊपर वाला 2 2 4 और 1 5। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2.5 डेसिमल में आ गया। बताओ स्टेबल है कि कम स्टेबल है? नाइट्रोजन से कम स्टेबल है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरह से आपको डायग्राम बना बनाकर चेक करना है। समझ गए सब?